हेलो एवरीवन, मास्टर कैडरे ਦੀ प्रिपरेशन ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ that is plant tissues. So let's start with the topic plant tissue. Tissue. Let's start with anatomy. Flowering plants ਦੀ anatomy. Anatomy मतलब internal structure. Internal structure of plants. Anatomy में हम लोग internal structure of plants पढ़ेंगे। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एनग्रू एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी कौन है? के चौधरी। अगर प्लांट टिश्यू नु डिफाइन किया जाए तो प्लांट टिश्यू क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, common function, structure may be same or different। ऐसे सेल्स का ग्रुप जिन्हां दा ओरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है ते डिफरेंट भी हो सकता है। ये गल ध्यान नाल याद रखनी है, स्ट्रक्चर मे बी सेम मे बी डिफरेंट। सो लेट्स सी द डेफिनेशन हियर। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन। यहां पे आएगा स्ट्रक्चर मे बी सेम और डिफरेंट। प्लांट टिश्यू टर्म एनग्रू ने दी सी। सो आए बेसिक। फिर हम बात करते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे करनी है प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई मैं दो पार्ट्स में कर सकती हूं। प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू डिवाइड करती है दैट इज मेरिस्टेमेटिक, तो जो डिवाइड नहीं करती दैट इज परमानेंट। आई कैन से द टिश्यूज विच कैन डिवाइड आर मेरिस्टेमेटिक एंड विच कैन नॉट डिवाइड आर परमानेंट। मैरिस्टमेटिक दी अगे आपदी अड क्लासिफिकेशन है। परमानेंट भी अगे क्लासीफाई कर सकते हैं। परमानेंट कैन बी सिंपल टिश्यू, परमानेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स और परमानेंट कैन बी सिक्रेटरी। परमानेंट सिंपल में तीन चीजें आएंगी, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। परमानेंट कॉम्प्लेक्स में दो चीज आएंगी, जाइलम और फ्लोएम। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन है तो आपका आंसर क्या होगा? जाइलम। फूड कंडक्टिंग टिश्यू कौन है तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लोएम। सिक्रीटरी में दो ध्यान रखने हैं, ग्लैंडुलर एंड लैक्टिफेरस। इत्थे ध्यान देने वाली गल है कि जिहड़ा सिंपल टिश्यू है ना परमानेंट दा टाइप है, मेरिस्टेमेटिक दा टाइप नहीं है। मेरिस्टेमेटिक दी आपदी एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू तीन टाइप की हो सकती है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड सिक्रेटरी। सिंपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स दैट इज पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप की होगी दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सिक्रेटरी दो टाइप की है, ग्लैंडुलर और लैक्टिफेरस। अब टिश्यू में सबसे पहले आज की क्लास में आप देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द टिश्यू विच कैन डिवाइड। जो टिश्यू डिवाइड करती है वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टर्म किसने दी थी? मेरिस्टेमेटिक टर्म वॉज गिवन बाय नागेली। प्लांट्स, एक लाइन तुहानूं दस दियां कि इन एनिमल्स ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड बट इन प्लांट्स ग्रोथ इज लोकलाइज्ड। इस बात का मतलब क्या है कि एनिमल्स में ग्रोथ थ्रू आउट द बॉडी होती है, लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ कुछ स्पेशल एरियाज पर रेस्ट्रिक्टेड रहती है। उन स्पेशल एरियाज को कहा जाता है मेरिस्टेम। एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ सिर्फ टिप तो ही ग्रो करांगे या फिर बिल्कुल बॉटम तो ही ग्रो करांगे। नो, एनिमल्स में थ्रू आउट द बॉडी ग्रोथ हो रही है। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है टू अ लिमिटेड एरिया और उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को कहा जाता है मेरिस्टेम। और उस मेरिस्टेम एरिया में जो टिश्यू पाई जाती है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो हैं वो सिर्फ डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के अलावा और कोई काम नहीं करते। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसी टिश्यू है? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। कांस्टेंट डिवीजन शो कर रही है, इमेच्योर सेल्स है, सेल वॉल थिन है और सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है। क्यों सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड होती है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड होना है। अगर हार्ड है तो फिर वो डिवाइड कैसे होगी? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। छोटे छोटे सेल होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस होगी नहीं, वैक्यूल भी नहीं होगा क्योंकि कुछ स्टोर तो करना नहीं है, बड़ी सारी न्यूक्लियस होगी और साइटोप्लाज्म के आसपास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, कुछ ऐसा। तो स्मॉल सेल्स, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज सेंट्रल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, फटाफट डिवाइड कर रहे हैं, इनके पास कोई रिजर्व फूड नहीं होंगे क्योंकि वैक्यूल नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इसलिए ये टिश्यू कैसी होगी? कॉम्पैक्ट टिश्यू। प्लास्टिड्स तो पहले का एब्सेंट ही होंगे। अगर प्लास्टिड्स प्रेजेंट हुए भी तो भी दे विल बी प्रेजेंट इन प्रोप्लास्टिड स्टेज। जो ईआर है वो पुअरली डेवलप्ड होगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बेसिक फीचर है। कई बार पेपर 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ एक डायग्राम दिखाया जाएगा, उस डायग्राम ਨੂੰ देख के ਤੁਸੀਂ आइडेंटिफाई करना होगा कि यह केवी टिश्यू है। तो याद रखोगे कि इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है, वैक्यूल्स नहीं है, बड़ी सारी न्यूक्लियस है सेंटर में, तो ये किसकी डायग्राम है? ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डायग्राम। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल सुनोगे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासिफिकेशन, बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप, कई टाइप की होगी, दैट इज प्रोमेरिस्टेम, देन प्राइमरी मेरिस्टेम, देन सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम को एम्ब्रियोनल, मेरिस्टेम भी कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे? देखो, जो प्रोमेरिस्टेम है वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट होगी। प्रोमेरिस्टेम प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रोमेरिस्टेम प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। एम्ब्रियोनल स्टेज में जो मेरिस्टेम होगी दैट इज प्रोमेरिस्टेम। तो अब प्रोमेरिस्टेम जब सीड जर्मिनेट करेगी तो प्रोमेरिस्टेम इट विल चेंज इनटू प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम भी क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। प्राइमरी मेरिस्टेम भी क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है, यानी ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर रही, इसका काम क्या है? सिर्फ डिवाइड करना। अगर आ जाए कि प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बनी, तो प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। अब बात आती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, वो कैसे बनी? अब प्राइमरी मेरिस्टेम के कुछ सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगे और अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिवाइड करना बंद कर दिया और अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया तो प्राइमरी मेरिस्टेम किस में चेंज हो गई? प्राइमरी परमानेंट में। डिवाइड करना बंद कर दिया यानी अब ये अनडिफरेंशिएटेड से क्या हो गई? डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो प्रोमेरिस्टेम से डेवलप हुई प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम ने जब डिवाइड करना बंद किया तो क्या बनी? प्राइमरी परमानेंट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को कहा जाएगा
डिफरेंशिएशन। अब जो प्राइमरी परमानेंट है, वो जो प्राइमरी परमानेंट है ये जरूरत पड़ने पर हो सकता है ये भी डिवाइड करने लग जाए किसी इंजरी के केस में, सेकेंडरी ग्रोथ के केस में, तब हम इसे क्या बोलेंगे, तब इसको कहा जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या हो गई, डी डिफरेंशिएटेड। सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गई डी डिफरेंशिएटेड और इस प्रोसेस को कहा जाएगा डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जरूरत पड़ने पर सेकेंडरी मेरिस्टेम भी अपना काम खत्म करेगी, डिवाइड करेगी और डिवाइड करना फिर बंद कर देगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम विल चेंज इनटू सेकेंडरी परमानेंट और इस प्रोसेस को कहा जाएगा रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज रीडिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कैसी हुई, रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं कहूँ अनडिफरेंशिएटेड कौन है, प्राइमरी मेरिस्टेम। डी डिफरेंशिएटेड कौन है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। रीडिफरेंशिएटेड कौन है, सेकेंडरी परमानेंट। डिफरेंशिएटेड कौन है, प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोमेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट। याद रखना है तुसी, तो ऑप्शन दे विच ना कई बार एवें भी दिता होगा कि भाई सेकेंडरी मेरिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम, एक ऑप्शन होएगा प्राइमरी मेरिस्टम, एक ऑप्शन होएगा प्राइमरी परमानेंट। बहुत सारे बच्चे ना प्राइमरी मेरिस्टम टिक कर देंगे हैं, जो कि गलत है। सेकेंडरी मेरिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द हियर क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले है प्रोमेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। इट डेवलप्स इन बिगिनिंग ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। इट डिवाइड एंड गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। सेल्स आर ऑलवेज इन डिवीजन फेज एंड इट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। वो जो चार्ट में बनाया है वो ध्यान रखना है। फिर थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम इज डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट नहीं ਹੁੰਦੀ। इट इज प्रेजेंट इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सेस। यानी जनरली ਜਦੋਂ प्लांट ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਰਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਰਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ प्रोसेस ਨੂੰ कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ की होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ होंगे इंक्रीज इन विड्थ ऑफ प्लांट। प्राइमरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन विड्थ। एग्जाम्पल सेकेंडरी मैरिस्टम दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम्पल्स तुसी रटने नहीं है। जो आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ांगे उदों कैम्बियम की हुंदा है, केड़ा कैम्बियम प्राइमरी है, केड़ा सेकेंडरी है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो अबाउट इट। बट फॉर द टाइम बिंग हम पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कोर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, रूट कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मैरिस्टम। सो आ जो चार्ट है आप बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रो मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन होके प्राइमरी परमानेंट बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट दी डी डिफरेंशिएशन होगी तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम दी री डिफरेंशिएशन तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगी। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को कहा जा सकता है दैट इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड। सेकेंडरी मेरिस्टेम को कहा जा सकता है डी डिफरेंशिएटेड एंड प्राइमरी मेरिस्टेम को कहा जा सकता है अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। लोकेशन इन द प्लांट बॉडी दे बेसिस ते मैरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप की हो सकती है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो एक डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दी। सपोज आ है शूट टिप,
एपिकल मेरिस्टेम विल बी प्रेजेंट एट टिप। तो दिस इज, अगर शूट टिप पे है तो दैट इज सैम। सैम स्टैंड्स फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू बना रही है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम प्लांट ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਲਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰਿਸਟਮ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप देख सकते हो कि कई बार घास को खाने के बाद जो हर्बीवोर्स है वो घास खा लेते हैं, उसके बाद वो घास रीजनरेट हो जाती है, तो उस रीजनरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ ग्रासेस इवन आफ्टर ग्रेजिंग? तो आंसर क्या आएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो ये प्लांट की लॉन्ग एक्सिस है, प्लांट ऐसे है, ऐसे हाइट में जा रहा है, लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसे। तो ये चीज याद रखनी है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट perpendicular to long axis of plant, are present perpendicular to long axis of plant। प्लांट की लॉन्ग एक्सिस के वो क्या है? परपेंडिकुलर है और दोनों ही प्लांट को हाइट में बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। एक पॉइंट और आ गया, प्राइमरी ग्रोथ। अब एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप की हो सकती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम को रैम कहा जाता है, तो मैं कह सकती हूं कि एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप दी होगी, सैम एंड रैम, रामशाम। सैम स्टैंड्स फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम स्टैंड्स फॉर रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक गल जिहड़ी याद रखनी है, रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। रूट एपिकल मेरिस्टेम जिहड़ी है वो सब टर्मिनल होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप, एंड जिहड़ी शूट एपिकल मेरिस्टेम है इट इज टर्मिनल इन पोजीशन। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टेम इज टर्मिनल एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। शूट दे तो कोई कैप होंगे नहीं, शूट कैप तो होंगे नहीं, इस वास्ते शूट एपिकल मेरिस्टेम है टर्मिनल एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल, क्योंकि रूट कैप प्रेजेंट होंगी है एट द टिप। फिर आप गल करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम दी, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जिहड़ी है वो प्रेजेंट होंदी है पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्लांट। दिस इज लेटरल मेरिस्टेम। It is present parallel to long axis of plant and it is responsible for secondary growth। प्लांट की विड्थ में बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एक पॉइंट और मैं दस दिया कि एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी इन ओरिजिन। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप है या प्राइमरी मेरिस्टेम है ओरिजिन के बेसिस पर, जबकि लेटरल मेरिस्टेम इज, मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, मैंने लिखा है जनरली। लेटरल मेरिस्टेम इज जनरली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ऑलवेज नहीं। एक दो एग्जाम्पल हैं जैसे कि प्रोकैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये है तो लेटरल मेरिस्टेम बट ये प्राइमरी इन ओरिजिन है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली लिखा है कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो जनरली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है, ऑलवेज नहीं। लेट्स सी ओवर हियर, एपिकल मेरिस्टेम अकर्स एट टिप ऑफ रूट एंड शूट,
रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हाइट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। टाइप्स दो हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम इज टर्मिनल, रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। एपिकल मेरिस्टेम and intercalary both are present perpendicular to the long axis of plant। जब लीव्स और इलोंगेशन ऑफ स्टेम होंगे, कुछ सेल्स पीछे रह जाते हैं जो कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाते हैं। इट अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू। सेपरेटेड रीजन एपिकल मेरिस्टेम का, इट ऑल्सो हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ। इट इज प्रेजेंट इन सम प्लांट स्टेम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स इन ग्रासेस। अब ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ से जब जहां भी एग्जाम्पल आ जाते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जाती है चीज। दैट इज इट इज प्रेजेंट एट बेस ऑफ इंटरनोड, जैसे कि ग्रास, बैम्बू, इक्विसिटम में इंटरनोड के बेस पे प्रेजेंट है। बेस ऑफ नोड पे प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे मिंट, या बेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि पाइनस। शॉर्ट लिव्ड होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत जल्दी परमानेंट मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ प्लांट। अगेन लेटरल मेरिस्टेम अकर्स इन लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन, और आई कैन से कि ये भाई प्लांट एक्सिस के पैरेलल प्रेजेंट होती है। इट इज सिलेंड्रिकल। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट, जिसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम आर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन। जनरली सेकेंडरी बट इट कैन ऑल्सो बी प्राइमरी। मार्जिनल मेरिस्टेम जो लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट होती है, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये ऐसी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम है जो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम्स हैं। अगर आ जाए कि कौन सी लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी है, तो आपका आंसर आ जाएगा मार्जिनल और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये हमारी क्लासिफिकेशन हुई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर मेरिस्टेम 3 टाइप की है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। ऐसी मेरिस्टेम जो प्लांट का आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम बनाएगी। देखो प्लांट में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ऐसी मेरिस्टेम जो प्लांट का आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम बनाएगी वो है प्रोटोडर्म, यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो बनाती है। इट फॉर्म्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम विच इंक्लूड्स एपिडर्मिस, रूट हेयर, स्टेम हेयर एटसेट्रा। जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम फ्लोएम वगैरह बनाएगी जो मेरिस्टेम, दैट इज प्रोकैम्बियम। और ऐसी मेरिस्टेम जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगी जैसे पेरिसाइकिल पिथ, कॉर्टेक्स, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल एटसेट्रा, दैट इज ग्राउंड मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज ट्यूनिका। 2 थ्योरीज हैं हमारे पास, एक तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी और एक होस्टोजन थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ये चीज एक्सप्लेन करती है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम कैसे ग्रो करता है। होस्टोजन थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम कैसे काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी प्रपोज्ड बाय श्मिट, इट इज एप्लीकेबल फॉर शूट एपिक्स। एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में कहा जाता है कि भाई शूट एपिकल मेरिस्टेम को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, सपोज ये प्लांट की टिप है और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। इस शूट एपिकल मेरिस्टेम में ये जो बाहर वाला बाउंड्री है ये तो है ट्यूनिका, और जो सेंट्रल वाली मेरिस्टेम है ये है कॉर्पस। यानी एपिडर्मिस कौन डेवलप करेगी? ट्यूनिका। और कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ वगैरह सब कौन बनाएगा? वो बनाएगा कॉर्पस। यानी ये बाउंड्री इज ट्यूनिका, सेंट्रल वन इज कॉर्पस। अब मैंने ऐसे बाउंड्री बना दी, ये क्या है? ट्यूनिका। ट्यूनिका के सेल्स ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्लांट। अब एक लेयर से जब डिवाइड करेगी तो कितनी लेयर बन गई? 2। तो जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर तो एपिडर्मिस में डेवलप हो जाएगी, इट विल डिफरेंशिएट इनटू एपिडर्मिस, और ऊपर वाली लेयर ट्यूनिका ही रहेगी। फिर ऊपर वाली लेयर फिर से डिवाइड करेगी और एक लेयर से 2 लेयर बन जाएगी। तो नीचे वाली लेयर तो क्या बन जाएगी? एपिडर्मिस, और ऊपर वाली क्या रहेगी? ट्यूनिका। इस तरीके से प्लांट के चारों तरफ एपिडर्मिस बनती जाएगी और प्लांट ऊपर बढ़ता जाएगा। सेंटर वाले सेल्स डिवाइड करके क्या बनाएंगे? सेंटर वाले सेल डिवाइड करके बना लेंगे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, जाइलम फ्लोएम एटसेट्रा। यानी कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी कहती है एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर से बनती है, दैट इज ट्यूनिका, एंड रेस्ट ऑफ द टिश्यू सिस्टम आर डेवलप्ड फ्रॉम कॉर्पस। तो अगर मैं ये आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम बनाऊं तो ये तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ट्यूनिका। और ट्यूनिका ऐसे डिवाइड करती है एक ही डायरेक्शन में। इसके नीचे वाले सेल्स क्या हैं? कॉर्पस। कॉर्पस एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल दोनों तरफ डिवाइड करते हैं।
दोनों डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे। साइड में बर्ड्स बनेंगे, इन्हें क्या कहा जाएगा? एक्सिलरी बर्ड्स। और ये क्या बनेगा? लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है, अब क्या होगा? लीफ प्राइमोर्डिया तो यही रह जाएगा, ये बीच वाला पार्ट फिर से ग्रो हो जाएगा। तो ये पुराने एक्सिलरी बर्ड हैं, ये तो नया लीफ प्राइमोर्डिया बना देंगे, बीच में नया एक्सिलरी बर्ड बन जाएगा। ये पुराने लीफ प्राइमोर्डिया थे। इस तरीके से प्लांट ब्रांचेस या लीव्स देता जाएगा और सेंटर से ऐसे ग्रो करता जाएगा। अब ध्यान दो इधर, ट्यूनिका कैसी लेयर है? ट्यूनिका है पेरिफेरल लेयर, यूनिलेयर्ड होती है। एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड बाय दिस लेयर। इसमें कैसे डिवीजन है? एंटीक्लाइनल। कॉर्पस ट्यूनिका के जस्ट अंडर जो मास है दैट इज कॉर्पस, ये सभी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा और एपिडर्मिस को छोड़ के बाकी सारा टिश्यू सिस्टम को डेवलप करेगा कॉर्पस। सो दिस इज अबाउट द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया, ये लीफ प्राइमोर्डिया बने ये वाले, उसके कुछ देर बाद ये वाले बने। ठीक है, तो यहां से यहां तक जितना टाइम लगा उस टाइम को हम कहते हैं प्लास्टोक्रोन, दैट इज प्लास्टोक्रोन। प्लास्टोक्रोन जितना कम होगा प्लांट की ग्रोथ उतनी तेज होगी। वेरी गुड। सो हमें ध्यान रखना है टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया is प्लास्टोक्रोन। राइट, तो ये हमने बात की कौन सी थ्योरी की? ये हमने बात की ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की। नेक्स्ट इज होस्टोजन थ्योरी। होस्टोजन थ्योरी हैंस्टिन ने दी थी एंड ये रूट एपिकल मेरिस्टेम पे एप्लीकेबल है। ये कहता है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये है, इसमें मान लो ये रूट कैप है, सबसे बाहर वाली लेयर है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन बनाएगी एपिडर्मिस, दिस इज डर्मेटोजन। डर्मेटोजन बनाएगी एपिडर्मिस। डर्मेटोजन के बाद पेरिब्लम, पेरिब्लम बनाएगी कॉर्टेक्स और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज प्लूरोम, जो पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल पिथरेज वगैरह बनाएगी, दिस इज प्लूरोम। प्लूरोम, ठीक है, ये एरिया जो है ये रूट कैप। रूट कैप और डर्मेटोजन के बीच में एक और लेयर होगी जिसे हम कहेंगे कैलिप्ट्रोजन। अगर रूट कैप डैमेज हो गई तो कैलिप्ट्रोजन रूट कैप को रिप्लेस करेगी। कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में कुछ एरिया होगा जहां पे सेल्स G0 फेज में प्रेजेंट होंगे, इनएक्टिव होंगे, और उसे हम कहेंगे क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर। जब रूट कैप डैमेज हो जाएगी तो रूट कैप को रिपेयर कौन करेगी? कैलिप्ट्रोजन। और कैलिप्ट्रोजन में नए सेल कहां से आएंगे? क्विसेंट सेंटर से। वो सेल डिवाइड करके क्विसेंट सेंटर वाले सेल डिवाइड करके कैलिप्ट्रोजन बना देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्लूरोम, इट इज प्लूरोम, PLUROME। ठीक है, फिर होस्टोजन थ्योरी, इट इज ट्रू फॉर रूट एपेक्स बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर शूट एपेक्स of higher plants because in most of the gymnosperm and angiosperm shoot apex के पास distinct differentiation layers नहीं होती। मोनोकोट्स में रूट एपेक्स पे कैलिप्ट्रोजन भी प्रेजेंट होगी जो रूट कैप बनाएगी, लेकिन डाइकोट्स में याद रखना, डाइकोट्स में कैलिप्ट्रोजन नहीं होती। इन डाइकोट्स रूट कैप रिप्लेस्ड बाय डर्मेटोजन। रूट कैप की प्रेजेंस से रैम सब टर्मिनल है। हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप होती ही नहीं, जैसे कुछ हाइड्रोफाइट्स है उनमें रूट पॉकेट्स होती हैं लोटस वगैरह में, ताकि वो पानी में स्टेबल रह सके। रूट कैप जनरली यूनिलेयर्ड है, लेकिन स्क्रू पाइन या पैडनस में रूट कैप इज मल्टीलेयर्ड। अब ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। रूट कैप में गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा आएंगी ताकि म्यूसिलेज सिक्रेट करे, फ्रिक्शन कम हो। फ्रिक्शन जितना कम लगेगा रूट कैप उतनी कम डैमेज होगी। क्विसेंट सेंटर क्या है कि इनएक्टिव सेल्स का ग्रुप है जो डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन के बीच में प्रेजेंट है। इसमें क्या है? डीएनए कम है, लाइट साइटोप्लाज्म, स्मॉल न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन आता है, इट वाज नेम्ड बाय क्लोव्स। क्विसेंट सेंटर को डिस्कवर किया गया था मेज रूट में विद द हेल्प ऑफ टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर का।
अगर कैलिप्रोजन डैमेज हो जाएगी तो क्विसेंट सेंटर के जो सेल्स हैं वो कैलिप्रोजन को रिपेयर कर देंगे। अब रेट ऑफ डिवीजन के बेसिस पर दो टाइप है। फोस्टर ने कहा था कि रेट ऑफ डिवीजन के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप ऑफ की एरियाज है मेरिस्टेमेटिक के, समिट और फ्लैंक। याद रखोगे, एस फॉर समिट, एस फॉर स्लो, जो एरिया स्लो डिवाइड कर रहा है वो समिट, एफ फॉर फ्लैंक, एफ फॉर फास्ट, जो एरिया फास्ट डिवाइड कर रहा है वो फ्लैंक। समिट लोकेटेड एट एपेक्स और फ्लैंक जो है वो समिट के थोड़ा पीछे होता है, जिससे लीफ प्राइमोर्डिया बनते हैं। दिस इज द समिट जोन एंड दिस इज द फ्लैंक जोन। जो तेजी से डिवाइड हो रहा है वो फ्लैंक, जो धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है दैट इज समिट। फिर क्या होता है कि भाई जो कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो फ्लावर बनाने लग जाते हैं, यानी वेजिटेटिव एपेक्स टर्न्स इनटू रिप्रोडक्टिव एपेक्स। इट इज बिकॉज ऑफ वन हार्मोन दैट इज फ्लोरिजन, फ्लोरिजन एज वेल एज लाइट। तो उसमें क्या होगा, जो समिट जोन है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। देखो, अगर वेजिटेटिव टिप है, वेजिटेटिव टिप है तो समिट जोन स्लो, फ्लैंक जोन फास्ट, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव टिप है तो उल्टा हो जाएगा। फिर जो समिट जोन होगा वो फास्ट डिवीजन शो करेगा रिप्रोडक्टिव एपेक्स में, और जो फ्लैंक जोन होगा वो स्लो डिवीजन शो करेगा इन रिप्रोडक्टिव एपेक्स। तो चेंजेस इन एक्टिविटी, समिट जोन वेजिटेटिव है तो स्लो है, लेकिन रिप्रोडक्टिव है तो फास्ट है, जो स्टेमन कार्पेल बना देगा। फिर फ्लैंक जोन अगर वेजिटेटिव जोन है तो फास्ट, अगर रिप्रोडक्टिव जोन है तो लेस्ट एक्टिव, और जो फ्लैंक जोन है वो फिर सेपल्स एंड पेटल्स बना देगा। इसके साथ ही आज आप केड़ी टिश्यू कंप्लीट किते, आज आप कंप्लीट किती है मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैरिस्टेमेटिक टिश्यू दे विच बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी पढ़े आप, कॉन्सैप्ट भी पढ़ा है। देखो, टिश्यू ऐसा चैप्टर है जिस सिर्फ केवल रट्टा नहीं चलना, इस चैप्टर च रट्टे के नाल ਤੁਹਾਨੂੰ टॉपिक क्लीयर, कंसैप्ट भी क्लीयर होना चाहिए, तो प्लस एग्जाम्पल्स भी तुसी ध्यान नाल लर्न करने हैं। थैंक यू। तो इस चैप्टर के नैक्सट सैगमेंट में आप पढ़ांगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो सब तो पहला आप सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ांगे, दैट इज विल स्टार्ट विद द पैरेन्काइमा। सो बाय ऑल, टेक केयर ऑल, थैंक यू सो मच।